वेलकम टू माय चैनल। अजीज़ तलबा, इस वीडियो में इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 7 बिजनेस मैथमेटिक्स का। चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन का जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हमने डिस्कस करना है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अजीज़ तलबा, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हमने क्या करना है, एक सर्टन आइटम्स को तैयार करना है और तैयार करने में खर्च तो आता ही है ना, तो उसकी जो कॉस्ट है ना वो यहाँ पे दी हुई है। सी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 18। ये हमारे पास है कॉस्ट है जो हमने एक्स यूनिट्स ऑफ सर्टन आइटम को तैयार करने में हमारे पास जो खर्च लगा है, कॉस्ट आई है, वो ये वाली है। पहले नंबर पे वो पूछता है कि इसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बिटवीन 10 एंड 15। अब 10 और 15 के दरमियान जो हमने आइटम्स प्रोड्यूस्ड की हैं उसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करनी है, बाकियों की नहीं मालूम करनी। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स उन्होंने दे दिए हैं, 15 और 10, इन दोनों के दरमियान याद रखना है। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए दो चीज़ों के दरमियान, तो बड़ी रकम को जब हम सॉल्व करते हैं पहले लिखते हैं और छोटी को बाद में लिखते हैं, तो वो बाद में चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने ये लिखना है कॉस्ट को। कॉस्ट हमारे पास कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 80। और अब यहाँ पे आपने लेट्स सपोज इसका नाम मैं ले देता हूँ सी इक्वल टू 10 है, यहाँ पे लिख लेना लेट, और यहाँ पे इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ, ये 15 है। तो सबसे पहले आपने मालूम करना है एफ ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे सी एफ ऑफ सी, एक्स की जगह पे आपने सी पुट करना, और सी किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है ना, तो यहाँ पर 10 पुट कर देंगे। 10 का स्क्वायर माइनस 5x, एक्स की जगह पे आ जाएगा 10 प्लस 80। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5, ये आ जाएगा 10,000 5 50 और 80, ठीक है। अब ये आ जाएगा 180, उसमें से 50 निकाल देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 130, ठीक है। अब उसके बाद हमने मालूम करना है एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी मालूम करने के लिए हमने क्या करना है कि डी किसकी इक्वल है, 15 की इक्वल है, यहाँ पे 15 पुट कर देंगे। 15 का स्क्वायर माइनस 5 एक्स जगह पे आ जाएगा 15 और प्लस 18, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 225 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 225, माइनस 15 को 5 ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 75 प्लस 18, ठीक है। तो 80 में से 75 निकाल देंगे माइनस के, बाकी 5 बचेगा, 5 इसमें ऐड हो जाएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा 230, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ डी। अब उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है एवरेज। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फार्मूला लगाना है एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी बटा डी माइनस सी। यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है ना, दो वैल्यू के दरमियान मालूम करना हो तो मैंने शुरू में बताया था कि पहली वैल्यू जो बड़ी वैल्यू एंड वाली होगी, ठीक है, एंड पे होगी, उसको पहले लिखेंगे, जो पहले दी गई उसको आपने बाद में लिखना है। तो डी माइनस सी वो नीचे भी लिख लेना आप लोगों ने। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट कर लें। तो एफ ऑफ डी की वैल्यू कितनी आई है, 230, माइनस एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी आई है, 130, ओवर डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15, और सी की वैल्यू हमारे पास है 10। तो 230 में से 130 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास 100 रह जाएगा ना। 15 में से 10 निकाल देंगे 5, और इसको आप कैंसिल कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब उसके बाद हमने मालूम करना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो जब भी क्वेश्चन में ये आ जाए कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करें, तो सबसे पहला काम आप ये होता है कि आप उसका डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी एक्स इक्वल टू किसके है, सी एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 80। तो यहाँ पे इसका हम लेना है डेरिवेटिव सी प्राइम एक्स। तो ये प्राइम का मतलब ये है डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेंगे कैसे, ये पावर रूल यहाँ पे लगाएंगे, 2 पहले आ जाएगा और x पावर में से 1 माइनस करेंगे, बाकी 1 रह जाएगा, और 1 हम ऊपर लिखते नहीं है, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 वो लिखते ही नहीं है।
पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, ये पावर रूल है, ठीक है। तो उसके बाद x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। -5 वैसे का वैसे ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट ही आता है, सॉरी कांस्टेंट जो है ना वो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कांस्टेंट पहले आ जाएगा, और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। उसके बाद है कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x - 5, ठीक है, 2x - 5। अब यहाँ पे बात हो रही है कि 12 आइटम तैयार हो, उस वक्त उसकी एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो यहाँ पे x यहाँ पे हम 12 पुट कर देंगे, तो 2 × 12 - 5, 12 × 2 24, 24 - 5 = 19। तो ये हमारे पास था आंसर, ठीक है। उस वक्त हमने ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किया है जब इसकी वैल्यू कितनी हो, 12 हो। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, क्वेश्चन की समझ आई होगी, तो आपको क्वेश्चन ढूंढने में परेशानी ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं इस चैप्टर के वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उनको 1 बाय 1 देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।